हैव यू एवर सीन आपके गार्डन में ना बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन उन प्लांट्स के नीचे बहुत सारे वीड्स होते हैं, बहुत सारी ग्रास होती है, अननेसेसरी जो अनयूजफुल जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना वो भी होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन पौधों को हटा देते हैं हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है ना बहुत फास्ट हो जाती है। ऐसे ही कुछ हमारे जीवन में होता है। अगर हम अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं ना, हम अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट वी नीड टू रिमूव एवरीथिंग दैट इज़ होल्डिंग अस फ्रॉम डूइंग दैट। तो हमारा जो पास्ट है ना, हमारे जो वुंड्स हैं वो उन वीड्स की तरह हैं जो हमें आगे एक्सपैंड नहीं होने देते, बिकॉज दे आर ऑलवेज कंटिन्यूसली कंज्यूमिंग आवर एनर्जी। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. Guys, आज का जो टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है बहुत क्लोजली, एंड आई हैव सीन दिस विद माई क्लाइंट्स एंड इन पीपल अराउंड मी, जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता है उनकी लाइफ में भी मैंने ये देखा है। होता क्या है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेन। 2 तरीके के पेन होते हैं हमारे जीवन में, एंड माई क्वेश्चन विल बी फ्रॉम यू कि व्हाट पेन यू वांट टू चूज। ठीक है, एट द एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स विच पेन यू वांट टू चूज। अब एक्सप्लेन करती हूँ 2 टाइप के पेन होते कौन से हैं। पहला पेन होता है ऑफ योर पास्ट, ऑफ योर पास्ट ट्रॉमा, ऑफ योर पास्ट वुंड, या जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ, जो भी एक्सपीरियंस आपने एक्सपीरियंस किया जो कि बहुत ज़्यादा हर्टफुल था, जिसको आप भूल नहीं पाते हो। ठीक है, ये तो पहला पेन है, पेन ऑफ द पास्ट। दूसरा जो पेन है ना, ये एक ऐसा पेन है जिसको हम तवज्जो ही नहीं देते हैं, जिसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। ये पेन है ऑफ नॉट लिविंग अ लाइफ दैट वी वॉन्ट फ्रॉम आवर हार्ट। एक ऐसी लाइफ को जीना जो हम दिल से जीना चाहते हैं। ये कैसे पता चलता है? जब हम दूसरों में ये देखते हैं ना कि भाई ये बंदा तो मेरे साथ ही पढ़ा था या पढ़ी थी, लेकिन ये वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी, और मैं आज भी वहीं हूँ जहाँ मैं पहले थी। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा करना आप चाह रहे थे बहुत समय से, कोई डिज़ायर है आपकी जो आप चाहते हो अंदर से, बट यू आर नॉट एबल टू लिव दैट एक्सपीरियंस। अब वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सर्टेन रीज़न, है ना। तो ये जो दूसरा पेन है ना, ये एक धीमा धीमा पेन होता है जो आपको अंदर से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, आपको अंदर ही अंदर जो है ना वो खोखला करता जाता है। ये पेन एक नर्व पेन की तरह है। नर्व पेन जो होता है ना, सुपरफिशियली आप पता नहीं कर पाओगे कि भाई कहाँ से मुझे क्या करना चाहिए ताकि ये पेन कम हो जाए, क्योंकि वो बहुत डेप्थ में है वो पेन। तो यही जो फ्यूचरिस्टिक पेन है ना, ऑफ नॉट एबल टू बी द पर्सन यू वांट टू बिकम, ये वाला जो पेन बहुत डीप पेन है, बट ये कंटिन्यूसली हमारे अंदर रहता है, ये जाता कहीं नहीं है। लेकिन जो पास्ट का पेन है ना, उसको तो हम अपने बॉडी पर या कहूँ अपने ऊपर सजा कर घूम रहे होते हैं। वी टॉक अबाउट इट, वी कंप्लेन अबाउट इट, हम शेम ब्लेम सब कर रहे होते हैं। लेकिन फ्यूचरिस्टिक पेन के बारे में ना हम ना तो खुद जानते हैं और ना हम इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि जो हम ये देखते हैं ना कि भाई आज की मेरी क्या स्टेट है और उस स्टेट में क्या मैं वो कर सकती हूँ, तो हमारा आंसर आता है नो, एंड वी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई हम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाह रहे हैं ना, हम वो लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं। तो रीज़न इज़ यू आर लाइक कंटिन्यूसली गिविंग ऑल योर एनर्जी इनटू योर पास्ट। चाहे आपका ये जो पेन है ना फ्यूचरिस्टिक पेन हो, चाहे आपका पास्ट वाला पेन हो, एवरी टाइम यू आर लूजिंग एनर्जी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर वो पेन है ना उस एनर्जी को खा रहा होता है ताकि आप सर्वाइव कर सको। आपका ईगो माइंड है ना सर्वाइवल पे ज़्यादा ध्यान देगा कि हाउ कैन आई सर्वाइव टुडे, क्योंकि जो पास्ट का पेन है ना वो इतना पेनफुल है कि आपको वो सर्वाइव नहीं करने दे रहा। इसलिए आपका पूरा फोकस जो है ना पास्ट पर लगा रहेगा कि मैं कैसे इस पेन को ओवरकम कर लूँ। आपका बिल्कुल भी फोकस नहीं जाएगा कि कैसे मैं वो बन जाऊँ जो मैं बनना चाहती हूँ, क्योंकि न्यूनेस
पहली बात तो आपका माइंड कुछ भी न्यू नहीं करने देगा, क्योंकि न्यू इज़ डेंजरस। बट आपका पास्ट चाहे कितना ही पेनफुल रहा हो, चाहे कितना ही एनर्जी कंज्यूमिंग रहा हो, चाहे कितना ही अब उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, यू कैन हील, बट आपका माइंड करने नहीं देगा आपको आपका पास्ट हील, बिकॉज फेमिलियर थिंग्स फील्स सेफ, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा पेनफुल क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा अनवांटेड क्यों ना हो आज के सिचुएशन में, लेकिन आपका माइंड फेमिलियर पेन को चूज़ करेगा देन अनफेमिलियर फ्रीडम को। क्योंकि जब आप फ्यूचर चूज़ करोगे, यू विल बी फ्री, यू विल बी डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट आइडेंटिटी। आपका माइंड कभी भी आपको वो नहीं चूज़ करने देगा जो कि अननोन है। अननोन को चूज़ करने में बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होगी। ऑब्वियसली हमें अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा, हमारे एक्शन को चेंज करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा, एक नई लाइफस्टाइल बनानी पड़ेगी, बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी नया है ना, हमारे ईगो माइंड को बड़ा भारी लगता है, क्योंकि बहुत एनर्जी कंज्यूम होने वाली है और ये भी नहीं पता होगा क्या, क्या रिजल्ट मिलेगा ये भी नहीं पता। तो माइंड हमेशा फेमिलियर पेन को ही चूज़ करेगा, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें नोन हैं, चाहे पेनफुल है, चाहे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, जो हुआ, जिसने किया, एनर्जी तो यहाँ पर भी कंज्यूम हो रही है, लेकिन ये फेमिलियर है। आपका माइंड कभी भी आपको इस चीज़ को भूलने नहीं देगा। दूसरी बात, आपका माइंड बायस्ड है टुवर्ड्स नेगेटिविटी, और जो चीज़ ज़्यादा नेगेटिव होगी ना, उसकी तरफ हमारा माइंड ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड का काम है उस तरफ ज़्यादा रहना जो कि ज़्यादा नेगेटिव है, ताकि उस चीज़ को प्रोसेस किया जा सके या फिर उस नेगेटिविटी में ना एटलीस्ट सर्वाइव किया जाए, है ना। तो माइंड हमेशा सर्वाइवल में लगा रहेगा एंड इट विल नॉट फोकस ऑन समथिंग विच कैन फ्री अस फ्रॉम दिस पेन। तो जब हम लेट्स सपोज हम पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, तो जब हम ऊपर की तरफ जाना चाहेंगे एंड हम ये देखेंगे कि भाई हमने एक पिट्ठू बैग लाद रखा है अपने अंदर, और उस पिट्ठू बैग में है दुनिया जहान के पत्थर, और हम उसको कैरी करके ऊपर चढ़ रहे हैं। कितना एग्जॉस्टिंग है ये, कितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है। कुछ यही हाल हमारा डे टू डे की लाइफ में है कि हम चाहते कुछ हैं अपने जीवन में करना, वो एक डीप डिज़ायर से आ रहा है, और उस डिज़ायर को फॉलो ना करना इज़ ऑल्सो पेनफुल। लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू रिलीज़ द पेन ऑफ द पास्ट। हम वो पत्थर जो पिट्ठू बैग में लाद कर घूम रहे हैं ना, हम उन पत्थरों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, उनको छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो फेमिलियर है। हमने अपनी आइडेंटिटी बना रखा है कि भाई ये मेरे साथ हुआ था। अगर हमने इस आइडेंटिटी को छोड़ दिया तो ईगो माइंड को ऐसा लगता है इस आइडेंटिटी को छोड़ दिया तो हु शी विल बी, क्योंकि इसे तो फ्यूचर का भी नहीं पता, इसे फ्यूचर का भी नहीं पता वो ये कौन बनेगी, और इसने वो छोड़ दिया जो ये है अभी, तो फिर हु शी विल बी। तो आपका ईगो माइंड हमेशा आपको एक आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करवाना चाहता है, बिकॉज आइडेंटिटी फील्स सेफ। क्योंकि इस ह्यूमन वर्ल्ड में हमारा ईगो माइंड करवाता क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए ही ईगो का डेवलपमेंट हुआ है, ताकि हम इस वर्ल्ड में अपनी एक जगह बना पाएँ एंड कम्पीट कर पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए एक कॉन्शियस प्रैक्टिस करना, इनर वर्क करना, चीज़ों में इंट्रोस्पेक्शन करना कि भाई डन इज़ डन, इट हैज़ बिन ओवर, लाइक इट हैज़, आई हैव ऑलवेज इन्वेस्टेड सो मैनी ईयर्स, आई एम every single day investing so much of my energy in surviving the pain। इस पेन को भी हम सप्रेस करते हैं तो भी एनर्जी का कंजप्शन होता है, इस फ्रीडम को भी अगर हम सप्रेस करते हैं तो भी एनर्जी का सप्रेशन होता है। तो इन बोथ वेज यू आर लूजिंग योर एनर्जी, क्योंकि जब आपके दिमाग में पास्ट की बहुत सारी विंडोज़ खुली हुई है ना, तो आपका ये जो कंप्यूटर है ना, ये हैंग हो जाएगा। इट विल नॉट बी able to function for something upcoming। कैसे करेगा? Like you have always given so much space to your past, तो it is very mandatory कि you just keep on healing, keep on journaling, keep on trying different things, keep on trying different modalities, keep on learning, experiencing। जब तक आप एक नया एक्सपीरियंस नहीं लोगे अपने जीवन में, you will not be able to compare कि भाई
जो मैं कैरी कर रही हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए. देयर इज़ अ लाइफ जो कि मेरे लिए वेट कर रही है. तो आई विल सजेस्ट हैव न्यू एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ. इट विल टीच यू कि जिस तरीके से मैंने एक स्टोरी क्रिएट कर रखी है अबाउट माई पेन, जिस तरीके से भी मैंने अपने उस पेन को कैरी कर रखा है, उस तरीके से मुझे उस पेन को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट हैव टू बी दैट मच अटैच्ड विद माई पास्ट आइडेंटिटी. आई कैन जस्ट रिमूव ऑल द इमोशंस अराउंड ऑल दोज एक्सपीरियंसेस. जितना भी हमने इन डेप्थ उसके साथ इमोशंस जोड़ रखे हैं ना, उन इमोशंस को हमें रिलीज़ करना होगा ताकि वो उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाए. Because the more we attach different emotions, shame, guilt, blame, the more we will not be able to accept them as what they are. हमारे emotions हमारे past को suppress करते हैं. तो जैसे जैसे हम guilt, shame, low vibe emotions हटाते हैं ना, वो past उतना heavy नहीं रह जाता. जो बर्डन होता है ना वो आपके इमोशंस का होता है. यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन देर इज़ अ रोप जो आपसे बंधी हुई है एंड वो रोप आपको पीछे खींच रही है. ये जो रोप होती है ना, ये रस्सी होती है, ये आपके इमोशंस होते हैं, ये आपकी स्टोरी होती है जो आपने उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में लगा रखा होता है. नहीं तो आप ये सोचिए, एक एक्सपीरियंस 2 जनों के साथ हो रहा है एंड यू माइट हैव नोटिस्ड दिस थिंग इन योर लाइफ. एक एक्सपीरियंस 2 जनों के साथ हो रहा है, लेकिन एक उसके साथ आगे बढ़ पा रहा है एंड दे आर नॉट दैट मच अफेक्टेड, लेकिन एक बुरी तरीके से इफेक्ट हो जाता है एंड दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. इट हैपन्स विद एम्पैथिक पीपल या फिर इमोशनल जो लोग होते हैं ना, उनके साथ ये सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पर दे आर नॉट एबल टू डू इवन डे टू डे के जो चोर्स है वो भी नहीं कर पाते. तो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें ही छोड़ दो, क्योंकि दे अटैच सो मच ऑफ इमोशन विद ईच एंड एवरीथिंग. हर चीज़ जो आपके इतना इन डेप्थ चीज़ें नहीं मांगती हैं, आपसे इतनी इंटेंसिटी नहीं मांगती है, बट देन यू आर अटैचिंग ऑल दोज इमोशंस एंड इंटेंसिटी टू ऑल दोज एक्सपीरियंसेस ना, नॉट लेट यू लाइक मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम वो सारा गंक या अननेसेसरी की चीज़ें हटा दें जो कि रियल थी ही नहीं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स थिंग्स आर माइंड मेड. हमारे माइंड ने उन चीज़ों को बनाया होता है. तो इस गंक को हटाना होगा ताकि एक स्पेस क्रिएट हो. डिवाइन कहते हैं कि यू हैव डीप डिज़ायर फॉर समथिंग, आई वॉन्ट टू गिव यू, बट यू डोंट हैव स्पेस, बिकॉज स्पेस पूरी कवर्ड है विद योर पास्ट. डिवाइन कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो डिज़ायर है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ायर है, तुम्हें ये बनना है, ये करना है, आई वॉन्ट टू गिव यू दैट, बट प्लीज़ क्लियर दिस गंक. कंटेनर तो दो मुझे उसमें डालने के लिए. सो द मोमेंट यू क्रिएट दैट कंटेनर, यू एक्सपैंड. आपको वो मिलने लग जाता है जो आप चाहते हो. तो मैनिफेस्टेशन के लिए जो लोग मुझे पूछते हैं ना, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मैं मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ, बिकॉज यू आर कैरिंग सो मच. अब अपना साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ आप, बट हील योर पास्ट. तो आई वॉन्ट टू नो विच पेन डू यू फील मोर पेनफुल, या फिर आपका फोकस पास्ट में रहता है या आपकी अप्रोच फ्यूचरिस्टिक है. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय.